मेरा नाम काम्या है। मैं जब 1 साल की हुई थी, उसी दिन एक हादसे में मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरे पिता के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो वो थी माँ। मेरे पिताजी मेरी खूब अच्छे से देखभाल करते, पर फिर भी मुझे रोता देख उनको यही एहसास होता कि इतनी छोटी बच्ची को माँ की आवश्यकता है। तो मेरी देखभाल के लिए मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। पहले तो मेरी दूसरी माँ यानी सौतेली माँ थोड़ा बहुत प्यार कर लेती थी, लेकिन जब से मेरी सौतेली माँ को बेटा हुआ था तभी से उनका रवैया मेरे प्रति बदल चुका था। घर में नौकर होने के बावजूद मेरी सौतेली माँ मेरे से ही घर का सारा काम करवाती थी। तब मैं 10 साल की थी। मैं छोटी सी बच्ची, कुछ समझ न पाती थी। जो मिलता था उसी में खुश रह लेती थी। कभी कभार मेरे पिताजी थोड़ा लाड प्यार कर लेते तो मैं निहाल हो जाती। मैं पढ़ने में होशियार थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरे शादी के पीछे पड़ी थी। उनको तो बस मेरे से पीछा छुड़ाना था। पर मेरे पिताजी के जिद पर मैं किसी तरह 10वीं तक ही पढ़ पाई। उसके बाद जब मैं 16 साल की हुई तो शादी हो गई मेरी। कुछ खास परिवार नहीं था। मेरे पति रोशन प्राइवेट जॉब करते थे। छोटा सा घर में सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरी सास रहती थी। मैं इस शादी से खुश नहीं थी। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। मैंने तो बस शुरू से अपने हालातों के आगे समझौता किया था, अपने सपनों से। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं तो बहुत रोई। मैं अपने मायके अपने पति के साथ गई थी। मन तो था मेरा वहाँ कुछ दिनों तक रुकने का, पर सौतेली माँ के दुर्व्यवहार देखकर मेरे पति रोशन मुझे 13वीं ख़त्म होते ही घर ले आए और मायका कभी न जाने की कसम देने लगे। मैं भी मान गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे पति भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हर बात पर मेरा और उनका झगड़ा होता रहता था। आखिर कब तक सहन करती मैं, कब तक बेइज्जती, जोर जुल्म सहती। इस आदमी ने जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, डांट फटकार, उलाहनों तानों के अलावा कुछ नहीं दिया। शादी के शुरुआती कुछ दिन, कुछ महीने, ज़्यादा हुआ तो 1 साल तक प्यार से बात की। घुमाने फिराने ले जाते, सिनेमा दिखाते, मेला प्रदर्शनी ले जाते थे। मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बहस कर लेते थे। अगर मेरी सास मुझे छोटी छोटी बातों पर टोकती तो पतिदेव अपनी माँ से कह देते, क्यों छोटी छोटी बातों पर घर की शांति भंग कर रही हो। आपकी लड़की के साथ ससुराल में यही सब हो तो क्या बीतेगी आप पर। यह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। मेरे पति मेरे सास से कहते, यह तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं ही इसे घुमाने ले जाता हूँ। पढ़ी लिखी औरत है, बदलते समय के साथ आप नहीं बदल सकती तो छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करके घर में अशांति तो न फैलाएं। मेरी सास को लगता है कि मेरे पति जोरू का गुलाम है। वे गुस्से में कुछ दिन तक बात न करती हमसे। बात करती तो भी इस तरह जैसे धीरे धीरे बातों से अपना गुस्सा निकाल रही हो। वे बैठे बैठे बड़बड़ाती, मुझे क्या करना है, तुम खूब घूमो फिरो, लेकिन हद में। आस पड़ोस के घर में भी बहुएं हैं। यह क्या बात हुई कि जब जी आया मुंह उठाकर चल दिए। न किसी से कुछ पूछना, न बताकर जाना। आखिर घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखो। पर मैं ध्यान न देती उनकी बातों पर, क्योंकि मुझे तो आदत थी ये सब सुनने की। लेकिन 1 साल बाद ही पति के बर्ताव में बदलाव आने लगा। शायद शादी की खुमारी अब तक उतर चुकी थी। पहले ये बहुत ही कम टोका टाकी करते, बाद में बात बात पर टोकने लगे। मेरी कोई बात इन्हें अच्छी ही नहीं लगती। हर बात में अपनी माँ की तरफदारी करते, चाहे वह बात गलत हो या सही, मैं सुनती रहती। इस बीच 2 बच्चे भी हो गए थे मेरे। कहने को घर गृहस्थी तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जिन पति से मैं प्यार करती थी उनके बात बात पर डांटने टोकने से मन उदास रहने लगा। मैं अपनी तरफ से पति का, सास का, बच्चों का, घर का पूरा ख्याल रखती, फिर भी इनकी बात बात पर टोकने डांटने की आदत नहीं जाती। एक बार मैंने गुस्से में जरा जोर से कहा भी था, आखिर बात क्या है, आप मुझे इस तरह से बेइज्जत क्यों करते रहते हैं। मेरे पति ने भी झुंझला कर जवाब दिया, मैं मर्द हूँ, घर का मुखिया हूँ, गलत बात पर टोकूंगा नहीं तो क्या लाड करूँगा। तुम 2 बच्चों की माँ बन गई हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गलती पर डांटता हुआ तो
गलती को सुधारना चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं ऐसी कौन सी गलती करती हूँ? क्या मन भर गया है मुझसे? मेरे कहने पर मेरे पति बोलते, मुझे तो सबको साथ लेकर चलना है, तुम्हारा भी अब तक मन भर जाना चाहिए। प्यार मोहब्बत की उम्र बीत चुकी, अब अपने फ़र्ज पर ध्यान दो। क्या सच में शादी के शुरुआत में ही सारा लाड प्यार रहता है, बाद में सारे प्यार वादे सब खत्म हो जाते हैं? पर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। आखिर में मैंने फ़र्ज निभाने में कौन सी कमी रखी है? मेरे पति बोले, तुम फिर बहस करने लगी, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? आजकल मैंने शिकायत की, औरत हो, औरत की तरह रहना सीखो, घर के काम काज देखो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, उनकी देखभाल करो। करती तो हूँ, करती तो अम्मा शिकायत नहीं करती। अम्मा की तो आदत है मेरी शिकायत करने की, एक की चाल लगा कर भड़काती हैं। खबरदार जो मेरी अम्मा के बारे में कुछ कहा। इन्होंने इतनी ज़ोर से डांटा कि मैं गुस्से में अपने कमरे में आकर रोने लगी। बेडरूम में तो ये बड़े प्यार से बात करते हैं, हालांकि अब यह होता है कि बेडरूम में मेरे आने तक ये सो जाते हैं। मुझे घर के काम निपटाते निपटाते ही रात के 11-12 बज जाते हैं। अब हमारे बीच संबंध बनने में काफ़ी समय लगा था। मसरूफ़ियत, जिम्मेदारी, बढ़ती उम्र, इसकी कोई शिकायत नहीं। लेकिन आदमी दो बातें प्यार से कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझे देखकर इनका सारा पारा चढ़ जाता है, खासकर दूसरों के सामने। ये दूसरों से तो अच्छी तरह बात करेंगे, अपनी अम्मा से, बच्चों से, पास पड़ोस के लोगों से, घर आए रिश्तेदारों से, दोस्तों से तो इस कदर प्यार से बात करेंगे कि जैसे इन्हें गुस्सा आता ही न हो, मानो जबान पर चाशनी चिपक जाती हो। लेकिन सुबह मैं थोड़ी देर से उठूँ तो चिल्लाते हैं, तुम जल्दी नहीं उठ सकती? या कोई समय है उठने का? अभी तक चाय नहीं बनी, चाय में चीनी कम है, कभी ज़्यादा है, खाने में नमक नहीं है, यह सब्जी क्यों बनाई है? वही काम करती हो जो मुझे पसंद नहीं आता। न घर में साफ़ सफाई है, न बच्चों की तरफ ढंग से ध्यान देती हो। अम्मा अब कितने दिनों के मेहमान हैं, कम से कम उनकी देखभाल ही ठीक से कर लिया करो। तुम्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, तुम्हें मेहमानों से बात करने का ढंग नहीं है, तुम ये नहीं करती, तुम वह नहीं करती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, वगैरह वगैरह। मैंने तो अब बहस करना, इनकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जो कहना है कहते रहो, मेरा काम सुनना है, सुनती रहती हूँ। लेकिन आखिर कब तक? अकेले में कह दे तो सुन भी लूँ, चार लोगों के बीच टोकना डांटना घोर बेइज्जती है मेरे औरत होने की। पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। एक दिन इनके 2-3 दोस्त खाने पर आए, इनके कहे मुताबिक ही खाना बनाया, मैंने अच्छे से परोसा, लेकिन दोस्तों के सामने ही इनका चिल्लाना शुरू हो गया, ज़रा अपने हाथ पैर तेज़ी से चलाओ, या जेट युग है, बैलगाड़ी की तरह काम मत करो। फिर मेरे पति ने चीख कर कहा, दही कहाँ है? अभी लाई, मैंने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा। इनके एक दोस्त ने कहा, क्या दबदबा बना के रखा है यार, मैं अगर अपनी पत्नी से इतना कह दूँ तो घर में मुसीबत खड़ी हो जाए। दूसरे दोस्त ने इनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, वाकई सही मायने में तुम हो असली मर्द, औरतों को ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं अंदर रसोई में ये सब सुन रही थी। जी तो चाहता था कि सारा सामान उठाकर फेंक दूं, इन्हें और इनके दोस्तों को जमकर लड़ताड़ लगाऊं, लेकिन चुप ही रही। पर मैंने भी मन ही मन तय कर लिया था कि अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगी, लेकिन बहस से चीख चिल्लाकर घर का माहौल बिगाड़ कर नहीं। इन्हें बताऊंगी कि औरत कैसे शर्मिंदा कर सकती है, कैसे हरा सकती है, कैसे तुम्हारे मर्द होने का अहंकार तोड़ सकती है। खाना खा रहे दोस्तों के बीच मैं दही रखने गई, तभी दोनों बच्चे वहां आ गए खेलते हुए। बाहर निकालो इन्हें कमरे से, तुम बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती? मेरे पति जोर से चिल्लाए। मैं दोनों बच्चों को ज़बरदस्ती घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। मेरे पति के किसी दोस्त की आवाज़ कानों में आई, खाना तो लजीज बना है। इन्होंने मुंह बिचकाते हुए जवाब दिया, खाना तो सुमन बनाती थी, पहले मेरी शादी उसी से तय हुई थी, सगाई तक हो गई थी उससे। कई बार मैं सुमन के घर भी गया, ऐसा स्वादिष्ट खाना मुझे आज तक नसीब नहीं हुआ।
इनकी सगाई टूटने की बात मुझे पता थी, लेकिन सुमन के खाने की तारीफ और मेरे खाने को सुमन के मुकाबले कमतर बताना मुझे अखर गया। ये मर्द थे तो मैं औरत थी। इन्हें अपने मर्द होने का घमंड था तो मुझे क्यों ना हो अपने औरत होने पर गर्व। अब इन्हें बताना ज़रूरी था कि औरत क्या होती है। मर्द की 100 सुनार की और औरत की 1 लुहार की कहावत को सच साबित करने का समय आ गया था। इनका यह जुमला कि मर्द बने रहने के लिए औरत को दुत्कारते रहना ज़रूरी है, तभी घर भी घर बना रहता है, तभी सब ठीक रहते हैं। अम्मा जी ने इनसे एक बार कहा भी था, बेटा मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए, औरत को हमेशा सिर पर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, उसे डांट डपट फटकार लगाना ज़रूरी है। इन्होंने अम्मा जी की बातों को इस तरह स्वीकार किया कि मेरा पूरा वजूद ही बिखरने लगा। दोनों बच्चे अक्सर दादी के पास ही सोया करते थे। वे आज भी वहीं सो रहे थे। ये भी बिस्तर पर लेटे लेटे किताब पढ़ रहे थे। आज मैं ज़रा जल्दी ही कमरे में पहुंच गई थी। मैं गाउन पहन कर सोती थी और कपड़े बाथरूम में ही बदलती थी, लेकिन आज मैंने कमरे में जाकर साड़ी उतारी। मैंने तिरछी नज़रों से अपने पति की तरफ देखा। साड़ी बदलते ही इनका ध्यान मेरी तरफ गया, नहीं मेरे बदन की तरफ। पहले तो इन्होंने आदत के मुताबिक मुझे टोका, यह जगह है क्या कपड़ा बदलने की। मैंने भी कह दिया, यहाँ पर आपके अलावा और कौन है, आपसे कैसी पर्दादारी। ये कुछ कहते इससे पहले ही मैंने अपने बाकी कपड़े भी उतार दिए। अब मैं छोटे कपड़े में थी, 2 पीस भी कह सकते हैं। मैंने पहनने के लिए गाउन उठाया, लेकिन इनके सब्र का पैमाना छलक चुका था। इन्होंने प्यार से मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, बहुत दिन हो गए तुम्हें प्यार किए, आज इस रूप में देखकर सब्र नहीं होता। इसके बाद कमरे में हम दोनों एक हो गए। अलग होते ही मैं मुंह बिचका कर एक तरफ मुंह फेर कर लेट गई। मैंने कहा, किसी वैद्य हकीम को दिखाओ, इतने सारे तो इश्तिहार आते हैं, कोई गोली ले लिया करो। ये दुम दबाते पालतू कुत्तों की तरह आवाज़ में बोली, क्यों खुश नहीं हुई क्या तुम? कुछ कमी रह गई क्या? इनकी हालत देखकर बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा। इनका उदास हताश हारा हुआ चेहरा देखकर मुझे अपनी जीत का एहसास हुआ। एक ही बार से इनके अंदर की मर्दानगी और बाहर का मर्द दोनों मुर्दा पड़े हुए थे, जैसे दुनिया के सबसे तुच्छ कमज़ोर इंसान हो। उसके बाद इनकी टोका टाकी डांट फटकार तो बंद हुई ही, साथ ही साथ मेरी तरफ जब भी ये देखते तो ऐसा लगता कि इनके देखने में डर और शर्मिंदा का भाव हो। अक्सर चोरी छिपे जिस्मानी ताकत बढ़ाने के इश्तिहार पढ़ते भी। तो इस तरह मैंने अपने पति से बदला ले लिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।